तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ी बात है यूनियन, क्योंकि हमारे कोई भी पोल्ट्री फार्म में भाई की यूनियन नहीं है। व्यापारियों को अगर माल नहीं मिलेगा तो झक मार के लेने आएंगे अपने बोले हुए रेट पे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कभी भी मेरे वीडियो किसी को भी शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये वीडियो ना दोस्तों सच्ची में आज के सेशन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे हाथ जोड़ के आप सभी से विनंती है, ये जो सजेशन वाला जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर भाइयों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप को, फेसबुक पे, जहाँ पर भी हो सकता है, जैसे भी आपको हो सकता है पोल्ट्री फार्मर भाई तक के पहुँचवाना, इसको शेयर जरूर कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों 3 से लेकर 4 दिन के पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि प्रेजेंट मोमेंट में हमारे देसी पोल्ट्री के रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गए हैं, जिस कारण हमारे पोल्ट्री फार्म पर का जो भी बर्ड्स हम सेल आउट नहीं कर पा रहे, चाहे फिर 500 बर्ड्स हो, 1000 बर्ड्स हो या फिर 2000 बर्ड्स हो, सभी के सभी बर्ड्स रेट डाउन होने की वजह से हमें बेचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ऐसे में मैंने आपसे सजेशन मांगा था कि आप अपने बर्ड्स इतना रेट डाउन होने के बावजूद भी कौन से तरीके से बेच रहे हो। तो सभी को एक बार तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आपके कमेंट में बाकी पोल्ट्री फार्मर भाइयों को देने वाला हूं, क्योंकि पोल्ट्री फार्मर ने ही एक दूसरे पोल्ट्री फार्मर को बर्ड सेल करने के लिए सजेशन दिया है। तो आपके जो भी सजेशंस है इस वीडियो के माध्यम से बाकी पोल्ट्री फार्मर भाइयों के तक में पहुंचाने वाला हूं। तो आज के वीडियो काफी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर ये वीडियो आप अंत तक के पूरा देखते हो तो आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर आपके पास 2000, 3000, 5000 बर्ड्स भी है तो आज के वीडियो से आपको रास्ता मिल जाएगा किस तरीके से रेट डाउन होने के बावजूद भी आप अपने बर्ड्स को सेल आउट कर सकते हो। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। सबसे पहला जो कमेंट पूछा है उनका नाम है मशरूम पॉइंट फार्म। उन्होंने कमेंट किया है, माझ्याकडे 4 से चैतन्यचे पक्षी रेडी झाले आहेत, वेट 1000 ग्राम ते 200 ग्राम, डे 61, मी डायरेक्ट सेलिंग करतोय चिकन शॉपला। आतापर्यंत मी 130 प्लस बर्ड सेल केले आहेत। रेट मला अराउंड 165 टू 175 केजीच्या मध्ये मिळाला आहे, बदलापुर डिस्ट्रिक्ट ठाणे महाराष्ट्र। देखिए एक्चुअली अगर आपको मराठी समझ में नहीं आती तो हिंदी में बता देता हूँ। इन्होंने एक्चुअली डायरेक्टली जो चिकन शॉप होते हैं उनको अपने बर्ड सेल आउट किए हैं 130 प्लस, मतलब 1.5 क्विंटल के आसपास में, और इनको रेट जो है 165 टू 175 चिकन शॉप पे मिल रहा है। देखा दोस्तों किस तरीके से एक पोल्ट्री फार्मर भाइयों ने आपके लिए सजेशन दिया है, तो ये रास्ता आप भी अपना सकते हो। डायरेक्टली होलसेलर या फिर रिटेलर को बेचने के बजाय अगर आप वही माल एक रिटेल में चिकन शॉप वाले को बेचते हो तो आराम से आपको जो भी करंट सिचुएशन में रेट चल रहा है उससे 20-30 रुपए तक के प्लस में रेट मिल सकता है। आगे में बहुत सारे सजेशन है, वीडियो के आगे तक के बनी रहिएगा। उसके बाद का कमेंट किया है, रानवारा कुक्कुट पालन, भाई थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन मेरा तो जो भी फार्मर 100 या 50 बर्ड पालते हैं उन्होंने पॉसिबल होगा तो होटल लाइन में अपने बर्ड्स बेचो, थोड़ा फार मुनाफा होगा, कम से कम घाटा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इनका भी सजेशन है वो बहुत काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि जब भी हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो कभी भी हम डीलर के या फिर चिकन शॉप के अलावा किसी दूसरे रास्ते की तरफ सोचते ही नहीं।
होटल में भी अगर बड़ा बड़ा होटल है तो डेली का उनके यहाँ पर अगर बिरयानी बनती होगी या पर चिकन कड़ी बनती होगी तो ऐसे में उनको एक एक डेढ़ डेढ़ क्विंटल चिकन की जरूरत होती है। ऐसे में अगर देसी पोल्ट्री का रेट अगर आप उनको अभी की सिचुएशन के मुकाबले वो 120 रुपये चल रहा है, तो ऐसे में अगर फिलहाल की सिचुएशन निकालने के लिए अगर आप उनको 150 रुपये तक के भी ऑफर करते हो, 160-170 रुपये तक के भी ऑफर करते हो, तो आपका बहुत सारा जो भी बर्ड से निकल जाएंगे, क्योंकि उनको रिटेल शॉप से या फिर डीलर से 200 या फिर 250 रुपये के नीचे में उनको माल नहीं मिलता। तो ये भी काफ़ी अच्छा सजेशन रानवारा कुक्कुट पालन जी ने किया है, बहुत ही अच्छा, मुझे भी काफ़ी ये पसंद आया। उसके बाद का जो सजेशन दिया है राकेश नंदनवारे, फिक्स रेट कम करना चाहिए न फिर जी, ये पॉइंट भी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कहा है। देखिए एक्चुअल अगर तौर पर अगर आप पेरेंट टॉक रखते हो, ब्रीडिंग टॉक रखते हो, तो इनकी बहुत मोटी कमाई हो रही है, क्योंकि ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा चिक्स के रेट बढ़ चुके हैं। जो चिक्स पहले 18 रुपये से लेकर 22 रुपये के रेंज में मिलता था, वही आज डीपी क्रॉस का चिक्स आपको 30 रुपये से लेकर 32 रुपये के आसपास में मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर जो भी पेरेंट टॉक या फिर ब्रीडिंग टॉक रखते हैं उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 रुपये से लेकर 13 रुपये तक की होती है। क्या दोस्तों, मान के चले इनकेस अगर 6 रुपये भी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर डीपी क्रॉस की उनकी आती है, ऐसे में अगर उनका 70% की अगर हैचरिटी आती है, फिर भी उनकी 12 रुपये के ऊपर में एक चीज़ का रेट नहीं जाता। 2 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पकड़ लीजिए ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ दोस्तों फिर भी 2 रुपये के ऊपर में एक चिक्स को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लगते। तो ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 14 रुपये का चिक्स 28 रुपये 30 रुपये 32 रुपये में कैसे सेल हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि चिक्स का रेट, हालांकि प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी महंगी नहीं है, फिर भी हम भाइयों को बहुत ही महंगे में चिक्स मिल रहा है। तो हमें यूनियन बना के ये चिक्स रेट डाउन में गिराना होगा। मान के चले अगर आप यूनियन बना के अगर इनका चिक्स नहीं लेते हो तो ये चिक्स बेचेंगे कहाँ। उसके बाद का जो सजेशन दिया है उनका नाम है वृंदावन दला बेहरा। भाई हाइड्रोपोनिक प्लांट्स दीजिए, गेहूँ मक्का धान की फीड कॉस्ट कम हो जाएगी और आप ज़्यादा दिन तक के बर्ड्स को रख पाएंगे। क्या दोस्तों, अगर आपका मेन मोटो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग रेट जब तक नहीं बढ़ता तब तक के बर्ड्स को पालना है, तो ये भी तरीका आप अपना सकते हो। लेकिन थोड़ी सी इसमें दिक्कत यह आ जाएगी कि आपका बर्ड तो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन बर्ड्स को जो है ऐट मतलब जो भी रेडीमेड फीड होता है वो खाने की आदत लगी होती है। ऐसे में अगर आप उनको हाइड्रोपोनिक मेज या फिर किसी प्रकार के चावल गेहूँ अगर आप देते हो तो डायरेक्टली उनको बॉडी को वो सूट होने को ही कम से कम 15 से लेकर 20 दिन चले जाते हैं। ऐसे में जो भी कॉस्टिंग का आप फिर उनको खिलाते हो, भले उसकी कॉस्ट बहुत ही कम हो, लेकिन उसके मुकाबले ना के बराबर आपको कम से कम 20 दिनों तक के एक रेशो जो भी वजन का देखने को मिलेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा इसमें कॉस्ट बढ़ने के चांस रहते हैं। तो ये तरीका, इनकेस अगर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, आपके पूरे के पूरे पैसे फंस चुके हैं और 90 रुपये से लेकर 95 रुपये रेट अगर होलसेलर मांग रहा है, तभी जाकर ये रास्ते को आपको अपनाना है। उसके बाद का कमेंट या फिर सजेशन दिया है लखविंदर सिंह जी ने, भाई अगर हम अपनी दुकान कर ले तो मुनाफा हो सकता है। लखविंदर सिंह जी, सच्ची में आपने बहुत सही सजेशन दिया है, बहुत अच्छा कमेंट किया है। देखिए पहले जैसे सिचुएशन अभी नहीं रही है, क्योंकि दिन ब दिन देसी पोल्ट्री फार्मर भाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है, मार्केट में डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में जिस भी भाइयों को मार्केट में सर्वाइव करना है, ऐसे में पोल्ट्री फार्म के साथ साथ अगर हमारा खुद का ही चिकन शॉप अगर रहा तो भैया हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सर्वाइव कर लोगे। इसके अलावा भी इस टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं किसी और वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर उस टॉपिक पे बोलूंगा। और उसके ही नीचे कमेंट किया है लव फतेह जी ने, होगा ही। जी हाँ दोस्तों, होगा ही। देखिए चिकन शॉप जो होता है वो अगर आपका मान लीजिए दुकान एक रेटिंग पर आने के लिए 2-3 महीना चला भी गया, लेकिन अगले बैच को ये जो भी चिकन शॉप हो वो आपको 101% प्रॉफिट देगा ही देगा। तो ये सिचुएशन अगर आपने देखी है तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको चिकन शॉप डालना ही पड़ेगा, क्योंकि किसको पता आज ये सिचुएशन आई है, अगले बैच को भी यही सिचुएशन आ सकती है। तो लखविंदर सिंह जी को और एक बार मैं धन्यवाद बोलता हूँ। मेरे मन में भी ये सजेशन था, लेकिन एक कमेंट में आकर वो लिखना बहुत बड़ी बात होती है। तो लखविंदर सिंह जी एक बार तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद का जो कमेंट है वो या फिर सजेशन है, उनका नाम है हरुण सनाडी। अरे मेरे पोल्ट्री फार्मर भाई लोग, देसी का कोई रेट नहीं फिक्स करता है। अगर फार्मर ने खुद रेट कम करके नहीं बेचा तो क्यों रेट कम होगा? जरा सोचो। व्यापारियों को अगर माल नहीं मिलेगा तो झक मार के लेने आएंगे अपने बोले हुए रेट पे। सही में हरुण जी बहुत धन्यवाद और ये सजेशन देने के लिए और इस तरीके का टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। झक मार के शब्द
आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, अगर कोई मेरा व्यापारी अगर भाई ये वीडियो देख रहा है तो उनको भी बुरा लग सकता है, लेकिन भाई ठीक है, आपके हाथ बंधे हुए या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब पोल्ट्री फार्मर भाई 3 महीने एक बैच के पीछे मेहनत लेता है, ठीक है, अगर हमको प्रॉफिट नहीं मिला तो नहीं मिला, यहाँ तक की भी बात ठीक है भाई, लेकिन रेट नीचे गिरा के हमें कितने भी लॉस में ला रहे हो। तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ी बात है यूनियन, क्योंकि हमारे कोई भी पोल्ट्री फार्मर भाई की यूनियन नहीं है। आज मैं यूनियन पे बात नहीं करूँगा, ठीक है, यूनियन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, और एक अपनी यूनियन बनाने वाला हूँ और बनाएंगे 100%। अगर आपको इस सिचुएशन जैसी बातें फेस नहीं करनी है तो आप लोगों को यूनियन बनानी पड़ेगी। मैं यूनियन बना रहा हूँ, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और यूनियन में शामिल होना है। और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कभी भी मेरे वीडियो किसी को भी शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये वीडियो ना दोस्तों सच्ची में आज के सिचुएशन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे हाथ जोड़ के आप सभी से विनंती है, ये जो सजेशन वाला जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर भाइयों को, आपके व्हाट्सएप ग्रुप को, फेसबुक पे, जहाँ पर भी हो सकता है, जैसे भी आपको हो सकता है पोल्ट्री फार्मर भाई तक के पहुँचवाना, इसको शेयर जरूर कीजिए।